प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2023 में फोर्थ सेमेस्टर का करवाया गया था। तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो ये 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम्स होता है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम्स होता है, ये तो आपको पता होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका 2023 का पेपर जो हमें बता दीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चंस आया था और क्या हम लोग जो है स्ट्रैटेजी अपनाएं कि हम सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं, ताकि आपको अगर सिलेबस साथ साथ में अगर डिस्कस करेंगे ना, तो इससे आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि किस तरीके से आपको करना है और किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो ये आपका पास जो है सिलेबस मैं लेकर आ चुका हूँ आपका, है ना, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि 4 क्रेडिट का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वीवीआई सब्जेक्ट है, ये आपका याद रखिएगा। क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट में आप अगर अच्छा स्कोर कर लिए तो आप समझिए कि हर पेपर में आप अगर पास भी हो जाएंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर आपको सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन दिया कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन क्यों होता है ना। एडेशन के कारण, कोहेजन के कारण, विस्कोसिटी के कारण, या डिफरेंस बिटवीन एडेशन एंड कोहेसिव फोर्स, एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स के कारण। तो ये आपको बताना है कि सरफेस टेंशन क्यों होता है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया गया है, विस्कोसिटी इतना दिया गया है। तो विस्कोसिटी आपका स्टोक्स में दिया गया है, जो कि 38 डिग्री टेम्परेचर पे। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में विस्कोसिटी क्या आएगा वो करना है। फिर कौन सा प्रॉपर्टीज आपका होता है फॉर रीजन ऑफ बैरोमेट्री, मतलब इस तरीके का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन की। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना है ना। फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, और फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे बेसिस पे आपका जो है विस्कोसिटी यहाँ पे है। यहाँ पे आपका जो है कैलकुलेट करना है, आपको एज्यूम करना है विस्कोसिटी को कि इतना आपका दिया गया है, और क्या फोर्स, ड्रैग फोर्स आपका नेसेसरी होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब फोर्स कैलकुलेट करना है, विस्कोसिटी वगैरह दिया गया है। यहाँ पे सरफेस एट स्पीड दिया गया है। यहाँ पे दो लार्ज प्लेट सरफेसेस का डिस्टेंस भी दिया गया है। तो इसके बेसिस मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है आपका दिया गया है। तो अब चलो हम लोग आ जाते हैं सिलेबस पे। अब सिलेबस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सिलेबस आपका यहाँ पे दिया गया है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कहाँ है ना। कौन सा मॉड्यूल में फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर देखेंगे, यानी मॉड्यूल 1 देखेंगे। तो इसमें बोला गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। इसमें आपका फ्लूइड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, और वेरियस प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको जो है दिए गए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, वेपर प्रेशर, कैपिलरी, सरफेस टेंशन, कैविटेशंस। तो ये मॉड्यूल 1 जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल 1 अगर आप पढ़ लेते हो, है ना, पहला मॉड्यूल अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका कितना, ये आपका 14 नंबर, 14 नंबर ये आपका हो गया। और इधर जो है आप देखोगे तो 1 2 3 तीन क्वेश्चन हो गया। सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर भी इसी में है। 4 5 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन यानी गुने 2, यानी टोटल अगर 14 + 10 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 24। 24 नंबर का आप क्वेश्चंस बना लोगे अगर मॉड्यूल 1 अगर आप पढ़ लेते हो तो। ठीक है। मॉड्यूल 2 में यहाँ पे दिया गया है मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, और उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चंस दिया गया है। चलो ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा चैप्टर से, चलो इसको भूल जाते हैं अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद है दूसरा स्ट्रीम लाइन पाथ एंड स्टिक लाइन, ये आपका दिया गया और उस पर बेस्ड आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है। चलो ये भी भूल जाते हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। बर्नौलीज इक्वेशंस इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनलेस के लिए आपका दिया गया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दिया गया।
तो चलिए सिलेबस पे आ जाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशंस देखते हैं कि कहाँ पे किसमें जो है आपका दिया गया है। तो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो आपका यहाँ पे आ गया, यानी कहीं ना कहीं मॉड्यूल 3 जो है हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मॉड्यूल 3 है ना, तो मॉड्यूल 3 अगर आप पढ़ लेते हो तो यहाँ से भी जो है आप क्या कर पाओगे, 14 नंबर का क्वेश्चन आप बना पाओगे, है ना। तो 24 और 14 क्या हो गया, 38 नंबर। 24 और 14 कितना हो गया, 38 नंबर का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। चलो नीचे और आते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको जो है पूछा गया है। तो इसमें से डिफरेंसेस जो पूछा गया जो कि थ्योरेटिकल है, अगर इसको भी अगर आप बना लेते हो 14 नंबर, चलो 14 नहीं, आप इसमें 10 ही नंबर मान के चलो, तो 38 से 10 48 नंबर हो गया। कितना हो गया, 48 नंबर का आपका बना लोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिलेबस में, तो 2 मॉड्यूल हम ख़त्म करेंगे, है ना। और छठा मॉड्यूल, है ना, मॉड्यूल 6, यानी मॉड्यूल 1, 3 एंड 6। अगर ये 3 मॉड्यूल अगर आप ख़त्म करते हो, है ना, ये 3 मॉड्यूल अगर आप ख़त्म कर लेते हो, मतलब पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आप अपने सेमेस्टर में कितना नंबर ला सकते हो, 48 नंबर मैक्सिमम आप ला सकते हो। कितना, 48 नंबर आप मैक्सिमम लेकर आ सकते हो। अब ये जो 48 नंबर्स आ रहे हैं, ये मैक्सिमम है। मिनिमम कितना आएगा, थोड़ा बहुत मान के चलो लिखने वगैरह में गलती हो जाए, या एक्सप्लेन करने में गलती हो जाए, या स्टेप्स थोड़ा गलती हो जाए, तो भी आपका अगर काट छाट का कितना भी, अगर पर क्वेश्चन में अगर 2-2 नंबर भी काटेगा, तो आप मान के चलो कि 8 नंबर आपका डिडक्ट होगा, फिर भी आपका 40 नंबर आ जाएगा, है ना। 70 नंबर में से आपका जो है 40 नंबर आपका आ जाएगा, सिर्फ 3 मॉड्यूल अगर आप पढ़ लेते हो तो। सिर्फ 3 मॉड्यूल, अगर उससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ने का मन करता है ना, तो 8 मॉड्यूल है। 8 मॉड्यूल में से अगर 6 मॉड्यूल पढ़ लेते हो, है ना, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, है ना, 6 मॉड्यूल अगर आप पढ़ लेते हो तो। बट मिनिमम अगर 3 मॉड्यूल पढ़ लेते हो तो आप 48 नंबर आराम से लेकर आ जाओगे, है ना। मान लो कि ठीक है 2023 में वो पूछा था, 2024 में भी क्या उसी से पूछेगा, चलो मान कर चलते हैं कि नहीं पूछा, तो भी आपका जो है कम से कम पासिंग मार्क तो आप लेकर आ जाओगे, पासिंग मार्क लेकर आ जाओगे। तो ये मैं बताया आपको भाई पढ़ने का स्ट्रैटेजी। पढ़ना कैसे है, एक मॉड्यूल उठाओ, उसको पहले पढ़ डालो, है ना। एक मॉड्यूल उठाओ, जैसे मॉड्यूल यहाँ पे 1 मैंने बताया, है ना। तो मॉड्यूल 1 में जो भी चीज़ें दिया गया, मॉड्यूल 1 में जो भी चीज़ें दिया गया, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, कैविटेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक विस्कोसिटी, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, इन तमाम पॉइंट्स को अगर आपने पढ़ लिया, अब उस पे बेस्ड 2023 का पेपर लो, 2022 का पेपर लो, 2021 का पेपर लो, तमाम ईयर का पेपर लो, और उसका जो है देखो कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, और आप उसका सॉल्यूशन कर पा रहे हो कि नहीं। जो मॉड्यूल 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, सिर्फ उसी को बनाओ, और उसको फिर बाद में आप 2023 का एक अलग पेज में बनाओ। 2000 अगर आपके पास, कोशिश करना जो A4 पेपर मिलता है ना, जिस पे प्रिंट आउट होता है, वो 250-300 में खरीद लो, 500 पेज आपको मिलेगा, है ना, वो खरीद लो। उस पे पेपर पे बनाओ, 2023 का एक बना लो, पेपर बाद में अटैच करते जा सकते हो, 2023 का बनाओ। अब जब इस तरीके से आप 4-5 मॉड्यूल पढ़ लोगे, यानी 50% जो सिलेबस आपका दिया गया है ना, 8 मॉड्यूल दिए गए, 4 मॉड्यूल पढ़ लोगे, और 4 मॉड्यूल के बेसिस पे जो आप क्वेश्चंस लगाओगे, उसके हिसाब से फिर आप देखो कि खुद से आप कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, है ना। मॉड्यूल पढ़ने के बाद आप कितना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके हिसाब से अगर 14 नंबर का है, तो एक एवरेज नंबर मार्किंग कर लो कि 10-10 नंबर हमको मिल रहा है, 14 में से 10-10 मान के चलो, तो वो जो नंबर आएगा वो आपका एवरेज नंबर रहेगा, कि एवरेजली आप अगर 2023 का अगर 40 नंबर लेकर आए हो, तो एवरेज जब 2024 में भी एग्ज़ाम दोगे, तो एवरेज 40 के आसपास ही नंबर मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी नंबर मिले, लेकिन एवरेज 40 के आसपास ही आपको
रहेगा। तो ये ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना, आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम आराम से पास हो जाओगे और कम टाइम में पास हो जाओगे। ठीक है? कम टाइम में और आसानी से आप पास हो जाओगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है? अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आपको नोट्स दिया गया है, वो उसे लेकर आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी वहाँ पे प्रोवाइड कुछ किया गया है, कुछ और भी किया जाएगा ताकि आप उसमें बेहतर कर सको। है ना? आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सको, आपका सेमेस्टर में मार्क्स अच्छा है, इसलिए जो है वहाँ पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वगैरह सारा चीज़ें दिया जाता है। ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर सब्जेक्ट वाइज़ आपका लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाए। कोशिश कर रहा हूँ, धीरे-धीरे आपका वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। एक 1 से 2 दिनों में, या थोड़ा टाइम लग सकता है ना? बट नोट्स आपके प्रेज़ेंट हैं, आप जाकर नोट्स आराम से परचेज़ कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, किसी तरीके का कोई सवाल रहता है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना? कमेंट करके बताओ, डेफ़िनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। लेकिन जो तरीका मैं बताया ना, एक सब्जेक्ट पहले उठाओ। हम लोग क्या करते हैं कि 8 सब्जेक्ट अगर आपको सेमेस्टर में पढ़ने हैं, तो आप आठों सब्जेक्ट को एक ही बार उठा लेते हो। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है? एक सब्जेक्ट को उठाओ, उसका फिफ्थ जितना सिलेबस में मॉड्यूल दिया गया है, अगर 4 चैप्टर दिया गया है, तो 2 चैप्टर पहले पढ़ के खत्म कर लो और उस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसको आप बना लो। देन आप अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ो। हर सब्जेक्ट में अगर 50-50% अगर सिलेबस आप अगर खत्म कर लोगे, और ये आसान है, ये आसान है, आपको 1 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। मैक्सिमम अगर आपको देखना पड़ेगा तो 5 लेक्चर। 5 लेक्चर अगर 1 घंटा का है, तो 5 घंटा मान के चलो, 2 दिन में आप 5 घंटा कंप्लीट करते हो। तो 2 चैप्टर अगर है, मतलब 2 चैप्टर है तो 10 लेक्चर, तो 4 दिन में आपका एक सब्जेक्ट का 50% सिलेबस खत्म। एक सब्जेक्ट का 50% सिलेबस खत्म हो गया। कितने दिन में? 4 दिन में। तो इस तरीके से आपका अगर 8 पेपर है, तो 8 चौको 32, कितना? 40 दिन मान के चलो, है ना? मैक्सिमम 40 दिन। 40 दिन में आपका जो है सारे सब्जेक्ट का 50% सिलेबस आपके हाथ में रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो जितना चैप्टर आपने पढ़ा है, जितना मॉड्यूल आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से आप उसको बना भी लोगे। तो 40 दिन में आपका सिलेबस खत्म, यानी एक महीना से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो अगर आप खुद से करोगे तभी होगा। आपको सारा चीज़ अगर मैं सॉल्व करके दे दूँगा ना, तो आपके अंदर वो सॉल्व करने की जो इच्छा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तो अभी आपको लगेगा कि अरे बना-बनाया मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, एग्ज़ाम पास हो जाते, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब दोबारा मेहनत करना ही है, तो उससे अच्छा कि अभी थोड़ा टाइम देकर ज़्यादा मेहनत कर लें। तो वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिल्ट हो जाएगा, और आपके अंदर अगर कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें बताइएगा। थैंक यू।